तो सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, और हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश की जो जनता का मूड है वो दिखा रहे हैं। कल नतीजों से पहले 10 मार्च कल नतीजों का दिन है, और उससे पहले जनता का मूड क्या कह रहे हैं यूपी के लोग। सीधे अब आपको लेकर चलते हैं आगरा, जहां से मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं नतीजों को लेकर आगरा के लोगों का मूड। मनीष। बहुत शुक्रिया रोमाना जी। बिल्कुल जैसा आपने बताया, मैं इस वक्त आगरा में हूं और मेरे साथ आगरा की जनता के अलावा उन तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हैं जिन्होंने इस चुनाव में भाग लिया है। खासतौर पर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये तमाम लोग अपनी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आगरा मंडल में कुल 4 जिले आते हैं, मैनपुरी, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद। बीजेपी की बात करें तो आगरा की कुल 9 की 9 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी। लेकिन पत्रकारों के पोल की बात की जाए तो बीजेपी को इस बार 1 सीट का घाटा होता दिख रहा है। बीजेपी के राम कुमार शर्मा जी हमारे साथ है। बीजेपी का नुकसान हो रहा है, हालांकि सरकार बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये पोल है इसमें आप दिखा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज के बीच में काम किया है उस काम का परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा। आप समाजवादी पार्टी से हैं, जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या उत्साहित है, कुछ अच्छा करने वाले हैं पिछले साल? निश्चित ही समाजवादी पार्टी की कल सरकार बनने वाली है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निकल पड़े थे लोगों के बीच में, जनता के बीच में, जनता की योजनाओं को लेकर, आप देखेंगे पूरे चुनाव में कोई बुनियादी बातें ही नहीं थी। केवल एक तरफ बुलडोजर को लेकर बात थी और एक तरफ बेरोजगारी भत्ता, महंगाई भत्ता, पेंशन योजना, शिक्षकों की, अधिवक्ताओं की महंगाई को लेकर, ऐसी योजनाओं को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव लड़ाए। और कल जब 12 बजे परिणाम शुरू होंगे आना, तो निश्चित ही 12 बजे के बाद एक समाजवादी सरकार, एक अच्छी सरकार, एक उत्तर प्रदेश में चहुमुखी प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक सरकार बनने वाली है, जो निश्चित ही जनता की सरकार होगी। और जो जनता ने वोट किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप आम जनता से जान लेते हैं, कुछ आम लोग भी हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार आगरा मंडल के 4 जिलों में बीजेपी की 6 सीटें कम होती दिख रही है, आपको लगता है ऐसा है? इस बार जनता ने जो चुनाव किया है विकास पर, कानून व्यवस्था पर और रोजगार, बेरोजगारी के ऊपर किया है। 6 सीटें ये आ रही हैं, बीजेपी की आ रही हैं या किसकी आ रही हैं, ये तो कल जो है चुनाव खुलने के बाद ही ऐसा आभास हो नहीं रहा है कि 6 सीटों से अधिक जो है नुकसान होने की संभावना। आपको क्या लगता है कि ये वापस सरकार आ ही रही है, लेकिन आगरा मंडल में कुछ बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, 100% बीजेपी की, और बीजेपी की फुल जितनी 100% पूरी सीटें आगरा से मिल रही हैं, पूरी की पूरी भाजपा बीजेपी को। जी, आप क्या सोचते हैं? कुल समाजवादी पार्टी के तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं उनको तो, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा 400 का लक्ष्य है बीजेपी का, वही 400 सीटें बीजेपी को मिलेगी और बीजेपी जीतेगी, उसको कोई हराने वाला नहीं है। जी, आप कांग्रेस से हैं, ये बताएं कांग्रेस कुछ कर पा रही है इस बार? कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ी। सीटें कितनी आ रही हैं? कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों की बात करी, कांग्रेस पार्टी ने महिला सुरक्षा की बात करी, और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी को बहुत प्यार मिला और जनता का आशीर्वाद मिला, और इसका परिणाम कल आपको देखने का मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पे ये ज्योतिष हम ज्योतिष नहीं है कांग्रेस पार्टी कल क्या होगा, लेकिन पूरा हर कार्यकर्ता के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता का जो प्यार है उसे देखने के बाद पूरा विश्वास है कि कल कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं राम कुमार जी? ऐसा है ना, कांग्रेस ने कोई जनता के बीच में कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता आपको देख रहा है। कहीं कांग्रेस कहीं भी दिख रही है, कहीं राहुल गांधी कहीं भी पूरे चुनाव हमारे साथ तो आए हैं कांग्रेस। जी, आप ये बताएं कि योगी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कानून व्यवस्था बहुत बेहतरीन हुई, आप इत्तेफाक रखते हैं? हाथरस की बेटी की नृशंस हत्या, कल ऑटो चालक में आगरा में गैंग रेप, मथुरा में पेपर देने आई लड़की के संग हत्या, तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे उदाहरण हैं जो पेपर देने आई उनकी हत्या, नृशंस हत्या। एक ट्रांस जमुना कॉलोनी में ही बालक डांस कर रही थी, बालिका, उसको लेकर डीजे पे हत्या। मलपुरा में एक शादी समारोह में गई नृशंस हत्या। आप देखिए कितनी हत्या, सिकंदरा चौराहे पर हत्या, कितनी नृशंस हत्या है महिला सुरक्षा को लेकर, आप देखिए ना। जी, आप ये बताएं आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर जैसे समाजवादी पार्टी के वक्ता कह रहे हैं, आप सहमत हैं उनसे? बिल्कुल सहमत हैं। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ना तो बेटी सुरक्षित है, ना ही यहाँ कोई पुरुष सुरक्षित है। यहाँ स्थिति यह है कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और व्यक्ति के साथ जो समुदाय विशेष के लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो तो पूरा वर्ग ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। जी, आपको लगता है इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम कार्ड भी इस बार चला है? जी नहीं, बेरोजगारी और व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारियों में, वैसे व्यापारी नेता हूँ,
आगरे का, छोटे छोटे व्यापारी इस सरकार में इतने मजबूर हो गए हैं कि चैन चाह रहे हैं, सब पाको चाह रहे हैं। राम कुमार जी, लोग कह रहे हैं परेशान है। ऐसा है, कोई भी परेशान नहीं है। हमने मुसलमान समाज के आपने देखा होगा 3 तलाक से जो महिलाएं परेशान रहती थी, उनके साथ अत्याचार होते थे, इतना अत्याचार होता था, उसको 3 तलाक को हमने खत्म किया है। हमको मुस्लिम समाज का भी वोट मिला है। फिर आपकी सीटें कम क्यों हो रही हैं? 20 से 14 पर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट कम नहीं हो रही। आपको कल देखने के लिए कल आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से समाज के बीच में जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके परिणाम आपको मिल रहे हैं। और आपके पोल दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, जनता भी दिखा रही है। मगर कुछ नेता जिस तरह से बदनाम करना चाहते हैं कि गुंडा राज के फलाना राज, गुंडा राज कैसे खत्म किया है आपने देखा होगा। कोई गैंगवार चल नहीं रही। अगर कोई घटना होती है, छोटी छोटी घटनाएं कभी हो जाती हैं, तो उन घटनाओं के बारे में भगवान श्री राम के समय में भी सीता जी को चुराया गया। जी, आप ये बताएं, आप क्या सोचते हैं एक आम व्यक्ति के नजरिए से? मैं तो ये कहूँगा साहब, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ में काम किया है और प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी फिर आएगी। तो रोमाना, देखा जा सकता है आगरा की जनता इस वक्त ये मानती है कि बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर रहते हुए जो काम किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट में, जहां मेरे सहयोगी होंगे अभय निगम। चश्मा लगा ले पहले। जी, चश्मा ऊपर तरे है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।